नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज का वीडियो है हर उस हरियाणवी युवा के लिए, उस हरियाणवी बेरोजगार के लिए जो हरियाणा में सरकारी नौकरी पाना चाहता है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। यह वीडियो है उस बच्चे के लिए जो सीटी 2024 देना चाहता है, जिसने ग्रुप सी दिया है, जिसने जिसने ग्रुप डी पेपर दिया है, लेकिन आज तक वो रोडों के ऊपर है, कभी ट्विटर अभियान के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? सरकार की नाकामयाबी की वजह से और आयोग की बेबसी के कारण। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बच्चों शेयर करो, जितना हर जगह पे शेयर करो, ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंच के और कमीशन तक पहुंच के और उनको पता लग सके कि तुम्हारी वजह से हरियाणा का युवा जो बेरोजगार है वो कितना दुखी है। आज इन्हीं की पॉलिसी की वजह से पूरे हरियाणा में बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर है। अगर आप देखोगे आज के टाइम पे सिचुएशन इतनी खराब हो गई है, हर रोज नई न्यूज आती है, हर रोज। कभी डी ग्रुप पहले करवा देंगे, लोकसभा से पहले करवा देंगे, आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग करवा दोगे। पहले तुम लोग कहां थे भाई? पिछले 5 साल की भर्ती को सिर्फ 2 महीने में करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? सबको पता, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए करना चाहते हैं। चुनाव के लिए इन युवाओं को यूज करना चाहते हैं, ये दिखा के कि देखो हमने आपको नौकरी दे दिया। अरे भाई, नौकरी देना था तो सिस्टम के तहत देते ना, सही से पॉलिसी बना के देते ना, सही से पेपर सेट करके देते, सही से शेड्यूल बना के देते। आज सिचुएशन इतनी खराब है कि सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया, हजारों बच्चों का भविष्य सिर्फ एक केस के ऊपर अटका हुआ है। अगर उस केस उधर चला गया तब सिस्टम खराब, अगर उधर चला गया तब भी खराब ही होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो चिल्ला रहे, जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, कुछ कह रहे हैं हमारे साथ भाई ये नहीं होना चाहिए। मतलब कि पूरे हरियाणा को 2 भागों में बांटने वाला काम सिर्फ इन लोगों की पॉलिसी के कारण हुआ है। और आज आप देखोगे, चाहे शेड्यूल खराब हो, चाहे इनका पेपर मेकिंग जो प्रोसेस है वो खराब है, आंसर और की इनकी सही मैच नहीं हो पाती है, सही से टाइम पर पेपर नहीं ले पाते हैं, तो उन सब की वजह से आज बच्चों को ट्विटर अभियान करना पड़ रहा है। सिर्फ किस लिए? कि भी सीएम साहब खुद अपनी जुबान से कितनी बार वायदे कर चुके हैं, और एक वायदा तो अभी किया था 7-8 दिन पहले कि 29 तारीख को 29,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहां गई वो 29 तारीख? कहां गए वो 29,000? और कहां गई सीएम साहब आपकी जो जुबान थी? कहते हैं ना कि भी आपको इस प्रदेश के मालिक हो तो आपके मुख से तो निकले होगे हर एक शब्द का महत्व होती है। तो आज कहां वो महत्वपन? दूसरा, आप कह रहे हैं कि लोकसभा से पहले पहले सब लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी बिना डीवी के। कमाल है यार। आज आप इनको लॉलीपॉप तो दे दोगे सिर्फ वोटिंग के लिए, उसके बाद में डीवी करवाओगे, फिर इन बच्चों को नौकरी देके 2 महीने की तनख्वाह देके फिर इनको फिर बाहर निकाल दोगे, फिर कहोगे हमारा क्या कसूर है। भाई कसूर क्यों नहीं है? आप अच्छे से वेरिफिकेशन करो, आप अच्छे से सारी की सारी चीजों को करो। अगर सारी चीजें होती, अब आप देखोगे 2018-19 की जो हरियाणा पुलिस की भर्ती थी 2023 में जाके पूरी 5 साल लग गए। एसआई की भर्ती में देखा होगा आपने, 2018-19 में रोहतक में, हिसार में, जींद में, हर जगह पे बेरोजगारों ने प्रदर्शन किए, पंचकुला में प्रदर्शन किए, तब जाके 5 साल में हरियाणा पुलिस की भर्ती की ज्वाइनिंग मिली थी। और सेम यहां पे है, सीटी क्वालिफाई को लेके कितने सारे शहरों में कहां कहां नहीं बच्चों को दौड़ा आप लोगों ने, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। नहीं सुनी तो आज आप रिजल्ट भुगत रहे और भुगतोगे। अगर लोकसभा से पहले सारी चीजें ठीक नहीं हुई तो भाई आप लोगों को, जैसा आप लोगों ने युवाओं को जो दर्द दिया ना, वही दर्द आपको भी मिलेगा। आज बच्चे ट्विटर अभियान कर रहे हैं तो सारे के सारे बच्चे इस ट्विटर अभियान में जुड़े, इस वीडियो को शेयर करो भाई जितना ज्यादा उसके। ये वीडियो सिर्फ ये नहीं है कि भी भर्ती रोकने वाला या फिर ज्वाइनिंग के लिए, ये वीडियो हर बच्चे के लिए है भाई। अगर आप सही है तो भर्ती ज्वाइनिंग करवाओ बच्चों की, और जिन बच्चों का कसूर नहीं है, आपकी पॉलिसी के कारण या आपकी नीतियों के कारण या आपके पोर्टल की वजह से जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, उन बच्चों को भी आप ज्वाइनिंग दो। ये आपका काम है। गलती आपने की है तो सुधारनी भी आपको ही पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब कि
सब लोग मिलके, मैं तो सबसे यही आह्वान करूंगा, सारे के सारे यूट्यूबर, सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट, 6 तारीख तक वेट करो कि सरकार किस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन रखती है, कि भी ये सही से चीजों को सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कोर्ट का जो फैसला होगा, देखो वो तो मानना ही पड़ेगा, और सर्वोपरि होता है जो वो फैसला करेंगे वो रिस्पेक्टेबल रहेगा। लेकिन बात यहां पे सरकार की मंशा की है। अगर ये सही से काम नहीं करते हैं तो सारे के सारे भाई टीचर्स, यूट्यूबर्स एक साथ इकट्ठे हो जाओ। देखो 4 लाख लोग हैं जो तैयारी करने के प्रोसेस में, अभी 4 लाख कैसे जातो डी ग्रुप के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अगर ये एक दिन रोड के ऊपर निकल आए ना, तो इनको पता लग जाएगा सरकार को कि युवा क्या चीज है, और उनको अधिकार लेने आते हैं। अगर हमारे मां बाप किसान लोग अधिकार लेना जानते हैं तो बच्चे नहीं लेना जानते होंगे। और इस मुहिम में, जो बच्चों की मुहिम में, चाहे विपक्ष का नेता है, चाहे सत्ता पक्ष का नेता है, चाहे कोई भी है, अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जो आप नेता लोग आज हरियाणा के युवाओं के साथ कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारा बच्चों का एग्जाम है, कल आपका भी एग्जाम होगा, तब आप देख लेना कि भाई आपके साथ क्या होगा। या तो चुपचाप, विपक्ष को भी मैं बोल रहा हूं और सत्ता पक्ष के नेताओं को भी बोल रहा हूं कि हरियाणा के युवाओं के साथ गलत हो रहा है, इन बच्चों की सुनो, इनका सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो जो नेता सपोर्ट करेगा, चाहे वो हुड्डा सपोर्ट करे, चाहे वो बलराज कुंडू सपोर्ट करे, चाहे वो कोई अन्य नेता सुरजेवाल सपोर्ट करे, चाहे आम आदमी, कोई भी सपोर्ट करेगा, जो भी नेता सपोर्ट करेगा उसी नेता का सपोर्ट किया जाएगा चुनाव में, नहीं तो सबका बहिष्कार किया जाएगा। इससे ज्यादा और बच्चा सहन नहीं कर सकता। भाई तुम 5 साल, 8 साल, 9 साल की वैकेंसीज को रोक के एक साथ आप चाहते कि 1 महीने में सब कुछ हो जाए और बहका के इनसे वोट ले लिया जाए। आपने बोला था कि सीटी हर साल होगा, 2021 में ग्राम सचिव की भर्ती को कैंसिल किया, बाकी भर्तियों को कैंसिल किया। अब जो बच्चा 2021 में तैयारी कर रहा था वो 2024 तक तैयारी करता रहे, 2025 तक तैयारी ही करता रहे। 2021 में कैंसिल करके आपने कहा कि भी हम सीटी को इकट्ठा लेंगे। सीटी हर साल बोला, एक ही बार हुआ अभी तक, 3 साल हो गए। बताओ कहां हर साल सीटी। अब हरियाणा पुलिस में जो आपने भर्तियां निकाली है, अब इसमें आपने बोल दिया कि जिसने सीटी दिया है वही एलिजिबल होगा। अब सीटी हुआ, आपने जारी किया 2022 में, 2022 के बाद पेपर हुआ आपका 2023 में, अब 2024 आ गया। जो बच्चा 2022 में फॉर्म नहीं भर पाया, जो बच्चा एलिजिबल उस टाइम पे नहीं था, आज वो एलिजिबल 2022 में था, 2023 में एलिजिबल था, वो 5 लाख बच्चे कहां जाएं? उनके पास कहां है अपॉर्चुनिटी? आर्टिकल नंबर 16 अब कहां गया जो कहते हो सबके लिए एक जैसा है? और अब आप लोग जो कोर्ट में गए वो भी आपकी खुद की कमी की वजह से हुआ है। डबल आप लोगों ने रिजर्वेशन दिया है। आर्टिकल नंबर 15 के अकॉर्डिंग डिसेंट के आधार पर आप लोगों ने वायलेशन किया है। अगर बाप नहीं है तो उसको रिजर्वेशन, मां नहीं है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्यों भाई? एक जगह आपने बोल दिया जिसके पास नौकरी है उसको नंबर नहीं मिलेंगे, एक जगह आपने बोल दिया नौकरी करके आया है तो इसको नंबर दे दो, ईएसएम दे दो, डीएसएम दे दो। मतलब कुछ तो यार, कुछ तो कोई ना कोई हाथ पैर पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं कुछ ना कुछ तो उसको रिव्यू करते हैं। और इतना सारा युवा पुकार रहा, कम से कम अब तो रिव्यू कर लो भाई, अब तो रिव्यू कर लो, नहीं तो आप लोगों का रिव्यू हो जाएगा बाद में, ये देख लेना। बहुत परेशान हो चुके हैं। अभी बात कर रहे हैं कि भी खदरी साहब का कार्यकाल खत्म होने वाला है, उनको बदलने वाले हैं, अब इनको ही बदलते रहो, है ना, कभी उसको बदल दो, कभी उसको बदल दो। अब खदरी साहब को थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी, अब नया कोई भी बंदा आएगा उसको पता नहीं लगेगा क्या पॉलिसियां चल रही है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो भाई सारे के सारे युवाओं से, सारे के सारे बच्चों से मैं तो ये कहता हूं कि भी मिलके इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाओ, इन तक संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज इन तक पहुंचाओ। जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं होगे, जब तक आप लोग एक साथ मिलकर आवाज नहीं उठाओगे, देखो मैं ये नहीं कहता कि भर्ती कैंसिल करो, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ज्वाइनिंग करवाओ। जिन बच्चों ने, भाई जिन बच्चों को इश्यूज है उन बच्चों की कमियां दूर करो, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो कैंसल वाले जो बच्चे चाहते हैं कि भी कैंसिल हो जाए, भाई आप कैंसिल क्यों चाहते हैं? आपकी जो कमियां रह गई हैं, आप जिस वजह से प्रॉब्लम में हो, वो प्रॉब्लम सरकार आपकी दूर करे, कमीशन आपकी दूर करे।
नहीं तो अगर ऐसे ये तो चाहते हैं कैंसिल हो जाए, फिर वैकेंसी निकाले, फिर कैंसिल हो जाए, मतलब ड्रामा बनाना चाहते हैं, वो होगा। और अगर कोई रियल जो फैक्ट है अगर वो इन्होंने गलत किया है, तो हम चाहें, सरकार चाह ले, कमीशन चाह ले, कोई चाह ले कि भर्ती कैंसिल ना हो, तो भी सरकार कोर्ट करेगी, क्योंकि कोर्ट ना तो हमारा प्रेशर मानेगी, ना कमीशन का प्रेशर मानेगी, ना आपका सरकार का प्रेशर मानेगी। जो सच्चाई है वो सच्चाई तो सामने आके रहेगी। लेकिन सरकार की मंशा ये होनी चाहिए, जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनके रिजल्ट को रिवाइज करे और जितना जल्दी हो सके उतना रिजल्ट निकाले, और सीईटी 2024 की डेट घोषित करो। सीईटी 2024 की डेट घोषित होनी चाहिए, ताकि जिन बच्चों को सीईटी 2022-23 में मौका नहीं मिला वो अपने उस एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर सको। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो ना, तो फिर आएंगे शाम को या फिर कल आएंगे, इस वीडियो को हर बच्चे की स्टेटस पर होना चाहिए, हर जगह हर ग्रुप में शेयर करो, ताकि ये बात हर युवा तक पहुंचे, हर टीचर तक पहुंचे। और सब टीचर से, सब यूट्यूबर से मैं तो ये कहता हूं कि भी बाहर निकलो, अपने सोशल मीडिया पर निकलो, ट्वीट करो, कुछ भी करो, लेकिन सरकार तक अपनी आवाज को बुलंद करो जब तक। और कुछ ये ना पानी मार है ना, जाके सीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, चेयरमैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने क्या पारदर्शिता, किस नाम की पारदर्शिता? पेपर सही सेट नहीं है, टाइम पे पेपर नहीं होते, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, किस चीज की पारदर्शिता? किस लिए पानी मारते हो भाई? आप 10,000 पुलिस की वैकेंसी है, अभी आपने 13,000 डी ग्रुप की निकाले, हर साल 2-2 हजार निकाल लो आप। पंजाब में निकलते हैं, राजस्थान में निकलते हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं निकलती? यूपी के बच्चों ने, सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया, सीएम साहब ने उनकी सुनी है, तुरंत आपकी एसआईटी का गठन किया गया। हरियाणा में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग इकट्ठे ही नहीं हो, सिर्फ आपको टांग खींचने से मतलब है। उसने ये बोल दिया, वो रोकने की बोल रहा है, हम ये चाहते हैं कि पेपर हो जाए, तो भाई उससे काम नहीं चलने वाला। मिलके लड़ो तो आपकी जीत होगी, 100% होगी। वंदे मातरम, जय हिंद।